गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और हम आज मैराथन क्लास मैथमेटिक्स का लेने वाले हैं। ठीक है। प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगा, जो भी होगा अपन लोग सहमति के साथ लैग कर रहा है शायद अभी। ओके, कोई बात नहीं। अपन लोग इतना मैकेनिज्म साथ सेट कर लेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट्स ऑल राइट। हेलो एवरीवन। हाउ द जोश, कॉन्फिडेंस कितना लूज है आपका? वो कॉन्फिडेंस कितना है? बस ये कॉन्फिडेंस जानना चाहता हूँ। बाकी एक नई इंजान नई धुन के साथ अपने स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो चल होने की जरूरत ही नहीं है। ऑल द बेस्ट, यू विल द लाइक कर रहा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, डोंट वरी। ठीक है, अभी ठीक हो गया है। सुबह की पेटी कस लीजिए और हमारे साथ मैराथन क्लास आप लगा रहे हैं। बहुत ही बिंदास से, बहुत ही इत्मीनान आइडिया से हम हर एक कंसेप्ट को आपके दिमाग में सेट करेंगे। बिलीव मानिए, ये आरआरएफपी, आरआरएफ, और साथ के साथ ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प एनी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेस्ट बेस्ट होने वाला है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा हमने इस पर क्वांटिटी डालने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं आपके साथ जी जान लगा रहा हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़िए और कनेक्ट लीजिए। आज हम वो सारे हौसले, वो सारे बुलंद तोड़ के रहेंगे, अच्छे से अच्छे ट्रिक्स देंगे। आज हमारी जो क्लास होने वाली है, वो क्लास होने वाली है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। जी हाँ, प्रॉफिट और लॉस आज का बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। सेलिंग प्राइस कब होगा, कॉस्ट प्राइस कब होगा, सर मार्केट प्राइस क्या है, सर सेलिंग प्राइस होने पर क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी बातों को अपन लोग एक मैकेनिज्म के आइडिया से सीख लेंगे। देयर विल बी नॉट, डोंट वरी एवरी फॉर, यू विल द लेट अस माय स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट करके। रितेश, शाइनी, सुहानी, गीता, मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे जो हैं जुड़ ही रहे हैं। गुड 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 एवरीवन। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने आप को रोटेशन मोड में ले लिया हूँ। इतनी साइज काफ़ी रहेगी मुझे लगता है। ठीक है, आप भी हमें साइट पर देख पाएंगे। हम सारे इम्तिहान क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको हैरान होने की जरूरत नहीं। जितनी भी कॉन्फिडेंस, जितना टॉपिक हो सकता है उतना हम कवर करेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो हम उसको लास्ट सेशन में लेंगे। बट इस क्लास में आपके बिलीव करना अपने ऊपर, जब दुनिया साला आप पर बिलीव ना करे। मैं तो यही कहता हूँ, बिलीव आप तब अपने ऊपर करना जब दुनिया आप पर बिलीव ना करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेट किए, है ना। मेरा नाम विकास है। पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस रहा है मैथमेटिक्स को लेकर के। इसके अलावा भी मैं रीजनिंग का बहुत स्पेशलिस्ट हूँ। जो आपको हर एक ट्रिक्स देने के लिए मैं कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि आपको वो सारे ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें मिल जाए फ्लो चार्ट के जरिए से। ठीक है, तो हम क्या क्या पहले इसमें करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क, एवरेज, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्टेशन, नंबर सिस्टम, साथ के साथ परसेंटेज, ट्रेंगल, ट्रेंजल, और प्रॉफिट लॉस। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है माय डियर ऑडियंस, ये होने वाला है प्रॉफिट और लॉस के ऊपर करेंगे। ठीक है, हम क्या है ना कि प्रॉफिट लॉस के 2-3 लेक्चर लेकर वन शॉट करके मैं खत्म कर दूंगा, तभी आगे चलूंगा। हमारा जो पूरा होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट हम दे देंगे आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या डियर स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई इसमें पैसे पेड नहीं करने हैं, कोई आपको पैसा वैसा पेड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में जो भी सर्कुलेशन से जो भी प्रॉब्लम होगी, हम उस चीज को झेलेंगे। स्टूडेंट बिल्कुल आपको टेंशन नहीं ले, हम संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी इस पर देने वाले हैं। मेरा नाम वीके है, वीके सर। लोग बड़े प्यार से, ऑल डियर स्टूडेंट, मेरे जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं मुझे जानते हैं, सभी मुझे वीके सर के नाम से पुकारते भी हैं। ठीक है, वो भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो हम इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि हर एक
फ्लो चार्ट में हर एक चीज आपको दे सकूं, जिससे न तो आपको प्रॉब्लम हो न तो हमको प्रॉब्लम हो, और मैक्सिमम स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं। और जितने स्टूडेंट, एक बार आप लोग प्लीज सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी लोग हमारे सेशन में जुड़ जाएं, और ताकि मैं सभी कुछ एक क्लास में, यहाँ जो लिखा है कि एक ही क्लास में सब कुछ फाइनेंस, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सी चीजें हमें सेट करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम एक काम करते हैं, कुछ चीजें हम आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने नजरिए से बता देते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीशन के लॉ। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा मैं, ये हमारा शानदार आज का सेक्शन, ठीक है, यही होने वाला हमारा सेशन, ठीक है ना। जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, इसी के ऊपर करने वाले हैं भाई। ये देखो, प्रॉफिट लॉस कैसा लग रहा है? प्रॉफिट लॉस आज जुनून के साथ हम जुड़ेंगे आपके साथ, ठीक है विके सर। अगर आप वहां पर, अच्छा, ये चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाओगे तो यूट्यूब चैनल मेरा है संकल्प, संकल्प वीके क्लासेज। इस पर जाएंगे तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट हमारी ही दिखेगी, और वहां से नंबर आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसका डाउट सेक्शन अलग लेंगे, उसका हम डाउट, डाउट क्लास के रूप में होता है, जिसे हम डीसी के नाम से जानते हैं, उसको हम डीसी कहते हैं। डीसी का मतलब डाउट क्लास, और इस डाउट क्लास में हम संपूर्ण हर एक चीज बड़े ही आराम और सिंथेटिक तरीके से लेने वाले हैं। इट्स ऑल राइट। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, इसमें कुछ हमारी और आपका रोटेशंस होगा, ठीक है। तो उस जरिए से हमने आपको क्या सिखाने का प्रयास किया। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको, कि यहाँ जो तीन चार प्रकार की होती है, कास्ट प्राइस होगा, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, और साथ के साथ स्टूडेंट क्या होने वाला है, एमपी, एमपी मार्केट प्राइस होगा। तीन प्रकार की प्राइसों के बारे में अपन लोग जानेंगे, समझेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अपने को डरना नहीं है, बिल्कुल पैनिक्स नहीं होने हैं। हम जितना हो सकता है उतनी पॉसिबिलिटी आपको देने वाले। इट्स ऑल राइट मेरे डियर स्टूडेंट। तो ये है मेरा आज का जो सेक्शन होने वाला है। हम क्वेश्चन जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं सर स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बस स्टार्ट ही कर रहे हैं बच्चा, बस स्टार्ट करो, और लोगों को जुड़ने दीजिए थोड़ा सा, तो हम स्टार्ट ही कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस सर, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्केट। सर मार्केट प्राइस क्या होता है, सर सेलिंग प्राइस क्या होता है, सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है। पहले छोटी छोटी बातों पर हम बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब जो, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको भी समझ लेंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, इसका मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। ऑल माय डियर स्टूडेंट, किसी को कोई तकलीफ तकलीफ तो नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है मेरे इस सेक्शन लेने से, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर कास्ट प्राइस का मतलब, जैसे ये देख, ये मेरा, ये मेरी, जानते हो पेन टैप की पेन है, ठीक है, जिससे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये पेन टैप की पेन मार्केट में लेने जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 200, 500 मिनिमम मान के चलते हैं हम। 500 रुपीज की मान लीजिए, चल तेरे को मैं बता रहा हूँ, कि मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तेरे को मैंने 500 रुपए में मैंने एक काम किया, इसको खरीदा हूँ, ये सेलिंग प्राइस है। एक मिनट सर, थोड़ी सी सर एक काम करिए आप, कंसेप्ट के लिए न्यू पेज ले लेते, उसके जरिए से बहुत बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे, ठीक है। चलो लिख कर भी लाए हैं, टेंशन नहीं है, बट चलो ठीक है। हम न्यू स्लाइड पर आ जाते हैं, न्यू कंसेप्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है, हम जो भी इंतमाद करेंगे प्रॉफिट और लॉस के ऊपर करेंगे। सर, सर इसमें टॉपिक क्या होने वाले हैं, 2D गोल्ड्स में हम क्या रख रहे हैं भाई, चलो 2D गोल, 2D गोल में आज क्या होने वाला है सर, सीपी पढ़ेंगे, एसपी पढ़ेंगे, और साथ के साथ हम एमपी पढ़ेंगे, साथ के साथ प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, लॉस परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट निकालना सिखाएंगे हम आपको, लॉस निकालना सिखाएंगे।
क्या सर आप इतनी चीजें हमको नॉलेज देने वाले? जी बिल्कुल, बड़े दिमाग से बैठे रहो। आप बिलीव मानो, मेरा पूरा सेक्शन देखना। आज के बाद प्रॉफिट और लॉस में तो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इतना मैं गारंटेड श्योर कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होने दूंगा इस सेक्शन के जरिए से, बिल्कुल। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम आपको सिखा पाए, ठीक है। ये जो है इसका नाम होता है कॉस्ट प्राइस सर। इसका क्या नाम होता है? कॉस्ट प्राइस। इसका फुल नेम है कॉस्ट प्राइस। ओके सर। इसको कहते हैं सर सेलिंग प्राइस। सेलिंग और मार्केट, भाई मार्केट में भी कुछ प्राइसें होती मार्केट, और ये परसेंटेज होता है। ये सारे तो निकालने के लिए हम आपको फार्मूले तो देंगे ही, ठीक है। लेकिन एक 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 बारी बारी करके हम चलेंगे, जिससे आपका भी प्रॉब्लम ना हो, हमें भी प्रॉब्लम उस चीज का नहीं पड़े, ठीक है। चलो, अच्छा कई बार एक स्टूडेंट क्या कह रहे, क्या कहना चाहता है बच्चा तू? कह रहा सर मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट सर ये कॉस्ट प्राइस वाला मामला थोड़ी सी डन करिए आप। ओके बच्चा, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेने, अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, चल मैं बता देता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए 500 रुपए 500 रुपए का मैंने पेन लिया। हमने एक पेन टैप की पेन 500 रुपए में खरीदा है, और इसको मैं 1000 रुपीज में बेच दिया हूँ। एसपी ये होगा मेरा, और ये सीपी होगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। मैंने 500 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए, सॉरी 100 रुपए लिख दिया, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, इतना समझेंगे। 1000 रुपए में हमने उसको बेच दिया। सर प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 रुपए का प्रॉफिट। 500 रुपये का हुआ सर। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा, कितने परसेंट हमको फायदा मिलेगा? तो वो चीज जानने के लिए हम एक काम करते हैं, ठीक है। 500/5 इंटू में 100, ये देखेंगे तो मुझे 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान समझ रहे हो? 100% प्रॉफिट। 500 रुपए में खरीदा, 1000 में बेच रहा हूं। समझ रहे हैं आप? 500 में खरीदा, 1000 में बेचा, कुल मिलाकर हमको 100% प्रॉफिट हो रहा है सर। 100%। दैट इज टू नॉइस द वेरी इंपॉर्टेंट फाइव। एक पेन टैप की पेन को मैंने कॉस्टली प्राइस से बताया है। ये मार्केट की वैल्यू में नहीं बोल रहा हूँ, ये स्पेशलाइज्ड है। ओके, तो किसी भी चीज को इतने में खरीदना, इतने में बेचना, अब इसमें क्या जरूरी? देखो क्वेश्चन जो बन के आएगा, प्रॉफिट कभी नहीं पूछेगा। नो, प्रॉफिट नहीं पूछेगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा आपसे कि भाई ये कितने रुपए की है। एक बोल रहा है सर थोड़ी बात समझ में आ रही है। हाँ बिल्कुल बच्चा, समझ में क्यों नहीं आएगा यार, समझने के लिए तो बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और है सर, एक कंसेप्ट और हमारा क्लियर कर दीजिए आप। चलो बच्चा बताओ भाई। सर हमको ये बताइए कि ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सर ये सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना, साधारण भाषा में। सर मैंने मान लिया इसका मतलब सर खरीदना। खरीदना सर इन दोनों का मतलब होता है सेलिंग। सीपी का मतलब खरीद रहा हूं, एसपी का मतलब बेच रहा हूं, ठीक है सर, मुझे समझ में आ गई बातें। सर एक बात हमको बताओ, सर क्या हम प्रॉफिट निकालने के लिए, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, तो सर जरूरी है सेलिंग सेलिंग प्राइस में से ही कॉस्ट प्राइस घटाएं? जी बिल्कुल बच्चा। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो ये मंत्र लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला इंतमास, ये फार्मूला ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। अगर सर मुझे अगर लॉस निकालना हुआ तो क्या करेंगे? क्या सेलिंग माइनस कॉस्ट? नहीं बच्चा, तब वहां पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा। सर यहाँ से कुछ कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं। क्या याद आ रहा है बच्चा आपको? सर क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी? अगर ऐसा होगा तो मैं इस चीज को, क्या मैं प्रॉफिट इसमें मिलेगा सर? क्या मुझे प्रॉफिट होगा? जी बिल्कुल 100% प्रॉफिट होगा। अगर अगर सेलिंग प्राइस अधिक, सोच बेटा, कास्ट प्राइस कम है,
सेलिंग प्राइस अधिक है तो सोच तुझे प्रॉफिट ही होगा ना मेरे भाई। हम्म, क्या सोच रहा है तू, क्या मतलब क्या, कुछ भी। हम्म, कुछ भी नहीं भाई, समझ समझ, तू समझने की भाई समझदार है, समझ सकता है मेरी बातों को, मेरी दिमाग को, मेरी चीजों को, ठीक है। मैं तेरी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ, तेरी हर बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तुझे बिल्कुल हर चीज की लेवल टेंशन नहीं दे रहा हूँ। ये हर जगह सीएचएल, आरआरपी, मतलब हर एक जॉब, कांस्टेबल, जीडी, एसएससी, जीडी, दरोगा, यूपी पुलिस, सब में ये पूछा जाता है। चल, चलो ठीक है सर, हम क्यों प्रॉफिट लॉस सर, क्या सीपी अधिक कर देंगे, एसपी कम कर देंगे तो मुझे लॉस मिलेगा? जी बिल्कुल। अब अच्छा ये बता, तू इधर आ जा, जैसे मैंने 50 रुपए में कोई वस्तु, ये जानते हो क्या है, ये एसपी है, और ये जो है ये सीपी है। सोच, तू सोच कर देख, तू सोच कर देख, मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ। 50 रुपए में मैंने सोच, 60 रुपए में खरीद रहा हूँ, 50 में बेच रहा हूँ, सोच। तू सोच के देख, मुझे लॉस हो रहा है कि नहीं, घाटा लग रहा है कि नहीं। जी हाँ सर, मेरे को तो घाटा लगेगा सर, मुझे तो ज्यादा ज्यादा घाटा लग रहा है सर। तो लॉस तो ऐसे ही निकाला जा सकता है ना यार मेरे दोस्त। सर एक और बता दीजिए सर, प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकाल लेते हैं सर, लॉस परसेंटेज कैसे निकाल लेते हैं? चल बेटा, आगे स्लाइड वाले में हम जिक्र कर रहे हैं। चल यहाँ देख, हम थोड़ा सा परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताएंगे। यहाँ फार्मूला बताऊंगा, फार्मूला टू प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। देख बेटा, देख बेटा, तू अगर तू प्रॉफिट परसेंटेज चाहता है या लॉस परसेंटेज चाहता है, तू मानता है कि सर मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आई डोंट नॉट अबाउट दिस थिंकिंग, बट सर हमको ना एक काम करिए, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है सर, प्रॉफिट, अरे सॉरी, चल इसको मैं काट दे रहा, ठीक है। P इज इक्वल टू परसेंटेज P बाई CP इंटू में 100, ठीक है सर। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो P बाई CP इंटू 100 करना जरूरी है, क्योंकि इससे, तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हमको प्रॉफिट अगर निकालना नहीं आ रहा है, अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे तो हमें P मिलेगा, P मिलेगा। और P मिला तो CP ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है सर। तो हमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए तू चल, जैसे मैंने मान लीजिए 60 रुपए की कोई बुक है, इसकी एसपी ये है, ठीक है। सीपी इसकी 15 रुपीज है, मैं मान लिया, ठीक है। और सर इसमें पी का मान कितना आएगा, 10 रुपीज आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होने वाला है, तो मैं सीधा बोलूंगा कॉस्ट प्राइस कितनी है, पी कितना है। तो तुमने बोला सर अभी अभी तो निकाला हमने, चल यहाँ पर, सर अभी तो हमने निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, अभी हमने पी निकाला 10 रुपीज। सर सीपी आपने ही बता दिया था, सीपी का मान यहाँ पर सर 15 रुपीज, और यहाँ पर जो है ये 10, 15 टू जा 100, और 10 टू जा 20, ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है सर मुझे, ये सर मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, 100%। अभी मैं केवल प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने बताया, ठीक है सर। सर प्रैक्टिस सेक्शन लगाया क्या सर? अच्छा सर लॉस का क्या क्राइटेरिया है, लॉस का सर, लॉस, लॉस भी ऐसे ही होता है, लॉस परसेंटेज में भी L बाई CP इंटू में 100, ये फार्मूला लगाएगा तो लॉस परसेंटेज भी मिल जाएगा तेरे को। एक लड़का कह रहा सर, दिल दिल दिल, वाओ सर समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया बेटा, तो ये वाला दिल दे दे मेरे को, ठीक है। क्या कह रहा है, दिल एक ही है सर कैसे दे दूं, व्हाट, नालायक हो। दिल कौन का, दिल में 4 चेम्बर होते, मुझे लेफ्ट वाला चेम्बर देना भाई, लेफ्ट आर्टिकल या लेफ्ट, देख बेटा देख देख देख, तेरे को ना थोड़ी सी याद दिला रहा हूँ, ले, LAR,
LVR, समझ रहे तू? 4 चैम्बर्स। मैं तो तेरे से एक चैम्बर मांग रहा हूँ, मैं तो तेरे से एक चैम्बर मांग रहा हूँ बेटा, खुशी। देखो दोस्त, मेहनत करना पड़ता है यार। अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक शाइक करा करो यार। मैं नहीं कहता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा अपने उन दोस्त यारों की, क्योंकि भलाई करने से जिंदगी का लाभ होता है मेरे दोस्त, बता दे तुमको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलो कोई बात नहीं है कि स्टूडेंट बोल रहा है, सर मेरे को समझ में आ रहा है धीरे धीरे सर। हाँ देख, मैं कहता हूँ बोलने की लैंग्वेज चेंज कर ले तू। तू बोलने का लैंग्वेज ही चेंज कर ले, बाकी सब तेरे को समझ में आ जाएगा। अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो तू इतना बोलो कि आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा 100%। आई डोंट नॉट इज फेयर, इट्स ऑल राइट। और प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए एक एक सेक्शन देखते हैं। कुछ है चीजें मैंने लिख कर ले आया तुम्हारे लिए। ये है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, देख लो भाई। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें किया है। सेलिंग प्राइस सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो भाई प्रॉफिट कितना होगा 50 रुपीज का। तो मैंने इसका जब निकाला 50/150 रुपीज, तो सर मुझे निकल कर आ रहा है जो इतना निकल कर आ रहा है सर, ठीक है। 33 सही 1/3% निकल कर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हो रहा है लॉस परसेंटेज, मैंने अभी भी बताया लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो L/CP इंटू में 100 होता है। ये 100 करके रहता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जी, ओके। एनीबडी यश। चलो नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं और जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो क्वेश्चन के थ्रू से चलते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लो सर, थोड़ा बड़ा कर लो सर। हम्म, चलिए सर, इतना बड़ा काफी है। ओके सर, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, उसको हम रिपीट करते हैं। कह रहा है द परचेसिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 640 एंड द सेलिंग प्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस दे रखा है मेरे दोस्त, और कह रहा है इज 800। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल द सेलर मेक ऑन सेलिंग। कह रहा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्त, यहाँ क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है अपने को, यहाँ देखने सीपी दे रखा है सर, कितना दे रखा है मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिख भी दूं, सॉरी एक मिनट। सीपी जो दे रखा है दोस्त, थोड़ी सी मैं इसकी, एक मिनट, ठीक है। जो सीपी हमारा दे रखा है दोस्त वो 640 दे रखा है, और जो एसपी दे रखा है दोस्त वो कितना दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है 800। ये कह रहा है कि मैंने 640 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है और उसको 800 रुपए में बेच रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि 640 रुपए में खरीद करके वो लैग कर रहा है, ठीक है, ओके। 640 में खरीदा हूं, 800 रुपए में बेच रहा हूं, पूरा वो टोटल हमसे ये काउंटिंग के लिए बोल रहा है दोस्त। कह रहा सीधा सीधा कह रहा परसेंटेज लाभ, और कह रहा 30% होगा, 21% हो जाए, 25%, 80%। ऐसे क्वेश्चन में चुटकुल्ले हैं भाई, टेंशन नहीं लेने का, पहले तो निकाल लेते हैं। सेलिंग माइनस सीपी, और जब मेरे को पता लगा कि इधर जीरो में से जीरो, चलो सर 10 में से 4 मतलब 6, और ये बचा 7 में से 1, तो 160 रुपए का सर प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट हमने यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए मेरे को, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ भाई, 160 बाई सेलिंग प्राइस 640 रुपीज है, इनटू में 100, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो, 16 एक का नम एक, 16 चौका 64, और 4 एक का नम एक, 4 पचिसावे 25, यानी जो आ रहा है दोस्त वो निकल कर 25%। ये ऑप्शन इसे लॉक कर लो, ठीक है।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। एनीबडी यस? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई चिड़चिड़ापन हो तो बताओ, हमारा पहला क्वेश्चन इज सॉल्व। हर बच्चा कह रहा सर दिमाग में घुस गया, सर दिमाग में घुस गया। वेरी गुड, दिल लगा के भेज लो भाई। हाँ भाई मेहनत करते हैं यार। दिल दो भाई, दिल दो, दिल दो, दिल दो, दिल 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 दिल। कह रहे सर कितना दिल लेंगे आप, एक ही तो है, कैसे दूं सर? एक ही है तेरे पास। चल थोड़ा सा सर जूम कर लीजिए सर। सर थोड़ा सा आप ना, सर बस बस। देख बेटा, देख बेटा तेरे लिए एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन लाया हूँ। देख बेटा, मैंने सेट कर रखा है तेरे लिए। यहाँ कुछ अलग कह रहा है बेटा, कंसेप्ट मैच होना चाहिए। कह रहा है कि bought an item for 916 rupees and sold it for 862. What percentage? Correct. What percentage was the loss on the item? समझ रहे है तू? कह रहा है कि यहाँ पर सीधा सीधा बोला कि सीपी इतना है और सर एसपी इतना है, और सर इसमें क्या होगा। अब ऐसे तू सोच, 1960 रुपए, ऐसे देख तू, देख 1960 रुपए में हमने खरीदा, और उसको बेच कितने में रहा हूं सर? उसको बेच हम रहे हैं 1862 में। मतलब 1960 में खरीद रहा हूँ, 1862 में बेच रहा हूँ। सर क्या कह रहे हो कि इसमें, हाँ लॉस कह रहा है भाई, लॉस निकालो पहले, लॉस कितने का होगा सर? तो सर ऐसा काम करते हैं ना, सोचो यार 1960 में खरीद कर 1800, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है सर। सर ये कुछ ऐसा लग रहा है सर, आपको भले दिखे या न दिखे सर, हमको तो दिख रहा है सीधा सीधा लॉस होगा। अब लॉस कितने का होगा ये तो मैं डिसीजन लूंगा भाई, है ना, डिसीजन तो लूंगा, लेकिन ये लॉस कितने का होगा ये तो मुझे भी नहीं पता सर। बस कितने का होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। एक मिनट, ये रहा इरेजर, ठीक है। चल, चल, ठीक है। अब यहां से माइनस कर ले मेरे भाई, यहां से माइनस कर, 8 मिलेगा तेरे को, यहाँ 0 मिल, सॉरी सॉरी, 15 में से 6 जाएगा, 9 6 15, 9 मिलेगा, बाकी वो कट जाएगा। अरे सर इसी को सही भाषा में लिख दो ना सर, 98 करो। लॉस 98 रुपए का हो रहा है, तो क्या सर मैं 98 बाईस, सीपी कितना है 1960 इंटू में 100, सर 0 से 0, और 98 दूना 2 8 16, और 2 9 18 19 2। सर ये जो आ रहा है लॉस, ये मेरा लॉस, लॉस परसेंटेज करके था, तो यहाँ से जो लॉस मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है 10/2, 2.5% का लॉस होगा। ये रहा भाई, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। सर पहला ऑप्शन इज द करेक्ट, वाह ताली पिटो रहे, यस, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके सर। आगे चलें भाई, जल्दी जल्दी, कम ऑन, हमें 10 क्वेश्चन मूव करने हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन लो, स्क्रीन पर आपके आ गया तीसरा क्वेश्चन सर। वो सर ये क्यों, इसमें तो सर कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, अगर सर इसमें तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया यार, थोड़ा सर जूम करो ना। यस सर, अभी अभी मजा आया। चल, सर यहाँ लागत मूल्य का मतलब क्या है सर? ये लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, और इतने का सर, और इसमें प्रतिशत हानि कह रहा है। सर बात कुछ समझ में आ नहीं रहा है, यहाँ लागत मूल्य कितना है सर, विक्रय मूल्य कितना है सर? मेरे दोस्त लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, ये सीपी कह रहा है, ये सीपी है दोस्त, और ये एसपी है। और पहले ऐसे क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, सीपी, तो यहाँ देख पहला ये जो ये है तेरा,
ये सीपी है और ये तेरा एसपी है। वैसे भी देख मेरे दोस्त, यहाँ आ जाए तू, यहाँ नीचे आ जाए, वहां छोड़ दे तू। तेरा जो सीपी है सर, वो तेरा 5 का है, और जो एसपी है वो 4 का है। दिमाग में तू सिर्फ इतना ही कीड़ा काट ले, बाकी मैं सब संभाल लेगा तेरा। अपने दिमाग से सोच कि सर हम ना 5 रुपए में चीजों को खरीद कर 4 रुपए में बेच रहा हूँ, सर 100% लॉस होगा। कितने का लॉस होगा दी, कितने लॉस, कितने रुपए का हो रहा है सर? 1 रुपए का। सर क्या बात कर रहे हो, लॉस परसेंटेज तो निकालना हमारे लिए तो आसान है, चुल्लू सा है। सर आपने जो बताया रखा है, क्या बताया भाई? 1/5 into 100 सर। अब तो सर ऐसे क्वेश्चन ना तुरंत निपट जाएंगे। सर ये आ रहा 20%, ये रहा 20%। कोई ऑप्शन है क्या मेरे दोस्त? ये रहा ऑप्शन, इसका करेक्ट। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं भाई, सीरीज नंबर 5। चलो ये देखते हैं कौन सा नंबर है यार। ओ माय गॉड, 4। यस, यहाँ पर है 4 नंबर। ये चौथा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और मेरे को लगता है ये साला किसी ने कर रखा है क्या। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कंसेप्ट पर मरते हैं जी। इसमें देखो सर, इसमें क्या देखा है, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से। ये विक्रय मूल्य और लागत मूल्य सेम कंसेप्ट, ये अभी अभी वाला कंसेप्ट है। 8/5, इसको क्या सर हम 8:5 बना सकते हैं क्या? ये 8 पहला क्या बोल रहा है? पहला कह रहा विक्रय मूल्य यानी एसपी दे रखा है सर, और एक बचा वो सीपी है सर, और हमको ये पता है। तो इन दोनों में माइनस कर लेंगे सर। तो जहां से 8 में से 5 घटाओगे सर, 3 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिलेगा सर? तो 3 बाई कितने करेंगे भाई? 3 बाई सीपी कितना है 5 का, इंटू 100। ये करेंगे तो ये आएगा मेरा, और 20 तिहाई 60 होता है सर। 60% का सर मुझे जो है ना प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसे लॉक कर दो। ठीक है सर, ये होने चाहिए। ओके मेरे भाई, अब ध्यान दे, बटा उटा रहे तो टेंशन लेना नहीं, बस लागत क्रय मूल्य ये देखने हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बस। तेरे को 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, सीरीज 5। फटाफट थोड़ा स्पीड चलेंगे, थोड़ा सा जूम करिए, मजा नहीं आ रहा सर। जूम करिए सर। चल बेटा, तेरे लिए मैंने जूम भी कर दिया। अब बेटा सर, इंग्लिश। अब कह रहा है कि इफ द टोटल परचेसिंग प्राइस ऑफ 73 आइटम्स ऑफ स्माइलर प्राइस इज 5110 रुपीज, यानी 73 आइटम जो मिल रही है वो 5110 रुपए में। हमने 73 वस्तु को 5110 रुपए में खरीद रहा हूँ, कह रहा परचेस कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कह रहा है। और सर क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 89 आइटम्स, 89 आइटम 5607, देन टेल द प्रॉफिट और लेस। कह रहा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, यही तो पल्ले की बात है सर। लॉक कर दो सर। क्या लॉक कर, तेरे को लॉक कर दे हैं? बकवास कर रहा है तू। नहीं सर, वो सॉरी सर, सॉरी फॉरी नहीं। यहाँ देख, तू मेरी बात पहले सुन, देखो तेरे को सब बता लगा रहा हूँ। 73 वस्तु को वो 5110 रुपए में खरीद। अगर 73 वस्तु को 5110 रुपए में बेच रहा, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो सकता है मेरे दोस्त? ये तो सर ऐसे पता चलेगा ना, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना? तो मेरे के अकॉर्डिंग मुझे लगता है जहां से कि 7 का मल्टीप्लाई पहले करते, 7×3 = 21, और 749 इक्यावन, 50 50 50 51, ये लो,
यानी जहां से मुझे लग रहा है इन दोनों को काटने पे तेरे को 70 मिलने वाले हैं, है ना। 70 यहाँ से तुझे मिल गए। अब ये जो है 70, ये जानते हो ये एस सेलिंग प्राइस कह रहा ना कि 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, ठीक है। अब 89 वस्तु का भी इसी कंसेप्ट से, 89 का कितना है, 5607 है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, तो एक का निकालो ना भाई। तो 5607 में आप 89 का भाग लगा दो। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी इसको ना इरेज कर दूं, जगह बन जाएगी, ठीक है सर। कितना आएगा बे, 89 में 7 8 56, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 54 और 6 48, 8 6 48, 48 49 50 51 52 53, 53 आ रहा है, 54 और 7 9 63 और 7 8 8 से 56, मेरे को लगता है 6 फिर 3, हाँ ठीक है, 63, देख लेना आप लोग भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम यार। 63, तो यहाँ ये जो ये एसपी, अरे सॉरी, ये हमने निकाल दिया तेरा एसपी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ सीपी अधिक है, 100% लॉस ही होगा, हानि ही आएगी। अब कितने का आएगी सर, ये निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू 70 माइनस 63, तो 10 में 3 7, ये आएगा आपका 7 रुपीज। और यहाँ लॉस परसेंटेज पाना है, तो 7/, सीपी कितना है बे, सीपी 70 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो इधर, 7 से 7, भैया हमारा जो लॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 10 रुपीज का रहा है। 10% ऑप्शन नंबर 10 रुपए की हानि होगी। अगर यदि देखो कह रहा है यदि समान मूल्य वाली 63 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5110 रुपया है, तो 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपया है, तो लाभ या हानि होगी 100%। भाई सोचो 73, ऐसे समझो, सोचो 73 वस्तु को हम 5110 रुपए में खरीद रहा हूँ, और सिर्फ साला 89 वस्तु को हम 5607 रुपए में खरीद रहे हैं, तो लास्ट तो ऐसे भी पता चल रहा है। लेकिन इसको और आराम से करने के लिए हमने एक काम किया, 63, मैंने जब 63 वस्तु को 5110 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो इसका मतलब एक वस्तु को मैं 70 रुपए में खरीद रहा हूँ। और वैसे ही वही सेम कंसेप्ट मैंने 89 वाला लगा लिया, और जो खरीद रहा हो तो भाई सीपी है, और जो बेचूंगा वो एसपी है, और सीपी का मान साला ज्यादा, एसपी का मान साला कम। इससे तो निचोड़ आता है ना सर कि ये कहीं ना कहीं लॉस का काम हो रहा है सर, कहीं ना कहीं लॉस हो रही है, और कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है हमने दिखा दिया, 10% का लॉस हो रहा है। ओके, एनीबॉडी एल्स, किसी बात में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नो यार, नो टेंशन, इसमें घबराने की क्या बात है। छठा क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है मेरे भाई। विवेक ने भाई 1630 में एक वस्तु को खरीदा, 20% के लाभ पर बेच दिया। यह वस्तु कितने रुपए में बेची, यानी कह रहा है कि विवेक की जो कॉस्ट प्राइस है, मैं बता दू रहा हूँ, 1630 रुपए है।
सीपी जो है 1630 रुपए का है। 1630 रुपए में खरीदा विवेक ने एक वस्तु, और प्रॉफिट कितना कमाया भाई? प्रॉफिट 20%। 20%, ठीक है सर। और विवेक ने वस्तु कितने रुपए में बेची सर? ये सीपी पूछ रहा है। मेरी बात सुनना भाई, एसपी दे रखा है, सीपी तेरे से पूछ रहा है, और वो भी देखो प्रॉफिट में। तो इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला लगा देना, सीपी इज इक्वल टू, आप यहाँ पर कर लो भैया, सीपी इज इक्वल टू खरीदी ना, एसपी होना चाहिए क्योंकि सेलिंग प्राइस, तो सीपी इनटू में पी प्लस 100/100, ये मंत्र लगेगा। अब सीपी कितना है मेरे दोस्त? 1630 है। प्रॉफिट कितना हुआ था? टोटल करेंगे तो 120 आएगा, और ये 100। एक जीरो से एक जीरो इधर हटा दे, एक जीरो से एक जीरो इधर हटा दे। अब आ जा इधर थोड़ा सा, 163 बचा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। ला 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 ला, इतने रुपया, ये जानते हो सीपी है, और सॉरी एसपी है। यानी मैंने सोच रहे 1956 कोई ऑप्शन है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर सी। मैं बता दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। देखो डिमोटिवेट होने की, लड़का कह रहा सर ये थोड़ा मुझे कम समझ में आया। देख मेरे भाई, समझना ना समझना वो बात की बात है, पर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तेरे को यहाँ सिर्फ इतना कह रहा है कि विवेक जो है वो 1630 रुपए में किसी वस्तु को खरीदेगा और 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। मेरे को नहीं पता है कितने रुपए में बेचा, मेरे को ये तक नहीं पता है, मेरे को प्रॉफिट तक नहीं पता है। डायरेक्ट कह रहा प्रॉफिट इतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने बेच दिया है बेटा। तो जब मैंने उसका निचोड़ जब निकाला तो मुझे क्या लग रहा है कि 1600 साला 30 रुपए में खरीद करके 1956 में बेच रहा है मेरे भाई, 1956 में बेच रहा है। अगर तेरे को ये कंसेप्ट समझ में आया ना, तो मेरा एक सवाल तेरे से है, सर क्या है सवाल, आप बताइए, पूछे सर, हम उस सवाल का निजान कर लेंगे सर, ठीक है। चल बेटा देखते हैं, इधर आ जा। ये जो कंसेप्ट इस पर कह रहा है कि कुल मिलाकर के, मतलब अगर मैं मान लीजिए मैंने आपको 5,000 रुपया में कोई वस्तु है, 5,000 रुपए में हमने खरीदा, सीपी सेलिंग प्राइस किया 5,000 में, और हमने 50% प्रॉफिट पर बेच भी दिया, 50% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो इसका एसपी कितना, कितने रुपया मुझे मिलेगा? हाउ मच क्वेश्चन मार्क्स। एक क्वेश्चन पोस्ट करना मेरे भाई, पोस्ट करना, उत्तर देना, देखते हैं कि तुम कर पाते हो या मैं, नहीं सॉरी, कितने परसेंटेज का रेशियो बन रहा है, फटाफट करते हैं। और इस दिमाग में इंतमान में हमारे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, ये मेरी तरफ से गिफ्ट लेना। क्या कह रहा है तू? क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। सर ये, सर वही कंसेप्ट लगाएंगे यार, यार बिल्कुल वही कंसेप्ट ही लगाने। कैसे कैसे स्टूडेंट हैं यार, कैसे कैसे स्टूडेंट हैं, इतना भी नहीं ज्ञान है तेरे को, है? कब से एक बता रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात है सर। चल ठीक है, कर रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल मैं कर ही रहा हूँ। ओके ट्राई एक बार, ट्राई वाले टी 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 ऑप्शन देखते, चैट देखते, टी 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 सर, टी टी हम ट्राई कर रहे हैं सर, ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ट्राई कर, बिल्कुल ट्राई कर तू,
हाँ, क्या उसको शेर कहते हैं यार। ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, जीत भी नहीं होती है, 50-50% चांसेस होता है। ठीक है, चल सर हमको प्रॉफिट नहीं पता तो कैसे पता करें यार, प्रॉफिट हो रहा ना। अच्छा एक बात और है, प्रॉफिट में 100 जोड़ने पड़ेंगे अलग से, माई बाप, 100 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। जितना प्रॉफिट होगा उसमें उतना जोड़ दो। चलो सर हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्या, सर बिल्कुल कर लेते हैं। 5000 रुपीज इंटू 150 बाई 100, इन दो गोले से इन दो गोले को हटा लो। सर इसमें इसमें का गुणा कर लेते हैं। सर जो मुझे मिलकर आ रहा है ना सर 7500, तेरे को मिल गया। यहाँ जो आएगा वो 75। सेलिंग प्राइस जो होगी ना सर वो 7500 रुपए का होगा। बंदा 7500 में, समझ रहे, 5000 रुपए का खरीद कर 50%, जितना ज्यादा परसेंटेज में बढ़ाऊंगा हमें पैसे लेने या हमें पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो रहे हैं। समझ रहे तुम, उतना ही हाईएस्ट हो रहा है, हाईएस्ट बिलोंग करेगा। ठीक है सर, ओके, आ जाओ। ठीक है सर, ये क्या कर रहा है सर, ओ माय गॉड, सेम 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 सेम। वो ठीक है, ओके। क्या साल साल भी यहाँ पर हो पाएगा क्या, बिल्कुल जी। यहाँ कह रहा है कि a person bought a bicycle for Rs 2580 and sold it at a loss of 10%. Tell the selling price of the bicycle. एक व्यक्ति 2580 रुपए में एक साइकिल खरीदी, 10% की लॉस पर बेची। साइकिल का विक्रय मूल्य यानी एसपी मेरे भाई बता दो। आपसे एसपी पूछ रहा है मेरे दोस्त, एसपी पूछ रहा है। यहाँ एक व्यक्ति 2580 रुपए में एक साइकिल खरीद ली है। कॉस्ट प्राइस तेरे बा सॉरी तुम्हारे एक मिनट, इसको थोड़ी सी ऊपर करते हैं। कास्ट प्राइस तेरे सामने पड़ी है मेरे भाई, 2580 रुपए में एक साइकिल को हमने खरीदा था और लॉस कितने का, 10% लॉस पर हमने उसको बेच दी सर। इसका मतलब है कि हम 100 में से 10 घटाना पड़ेगा। बाकी तो एसपी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको एक काम तो करना पड़ेगा सर, 25 2580 इंटू 90 बटे सर। अब आप तुरंत सर, अभी सर हम एक काम करते हैं ना सर, 110 बटे ये इतना करेंगे सर, 110 बटे इतना कर लें क्या सर, पागल होगल है क्या, कैसे होगा 110 बटे इतना है, दिमाग खराब है, नहीं हो पाएगा, लॉस हो रहा है भाई। 10 उतने प्रॉफिट होता है तो 10 जोड़, जितना प्रॉफिट उतना जोड़ते हैं, बट लॉस हो रहा है अपने को, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं सर, 2 जीरो से, एक जीरो इसको एक जीरो इसको, तो 9 8 72, 9 8 72, 9 5 45, 46 47 48 50 50 51 52, कमजोर है बे, 52 सर, कुछ 9 दूनी 18, 18 18 2 20, 20 3 23, सर 23 हो रहा है सर, कैसी बातें कर रहे हैं, बेइज्जती। 2322 सर, एक लड़का कमेंट कर रहा है सर आपको भी नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन इसे लॉक करो। कह रहा सर कैलकुलेशन बहुत अच्छा करते हो आप,
अब बचपन की बातें हैं, हर चीज भूलेंगे बट बचपना नहीं भूलते मैं, है ना। तेरे कमेंट बहुत अच्छे मेरे को लगे, क्योंकि बचपन की बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए, है ना। सफलता क्या है, आज है कल नहीं रहेगी मेरे भाई। सफलता क्या है, आज रहेगी कल नहीं रहेगी। बट सोच तू देख, हर इम्तिहान से तेरे हर जिग्र का क्वेश्चन तो निकलेगा ना मेरे भाई। समझ रहा है तू? समझ गया होगा। चल कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट सब समझ में आ गया सर। ये वाला क्या कह रहा है सर, एक वस्तु को 8580, थोड़ा जूम करो यार, थोड़ा सा जूम किया करो ना सर। ज्यादा जूम कर दिया यार आपने तो सर। चलो सर, इसकी हिंदी मीडियम वाले हैं सर, हम हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु को इतने रुपया में 8580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाए। वाओ, वस्तु का सर क्रय मूल्य बता दो। यहाँ सर सीपी जस्ट उल्टा पूछना स्टार्ट कर दिया। अभी 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 जस्ट मैंने कंसेप्ट पढ़ा, उसमें क्या कर रहा था कि मैंने इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में खरीदा और इतने इतने परसेंट के लाभ पर या इतने परसेंट की हानि पर बेच रहा था, खरीद कर बेच रहा था। अब क्या कह रहा है कि 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमा रहा हूं, मतलब इतने रुपए में बेचा। सेलिंग प्राइस, रुक जाओ। यहाँ कह रहा है कि एसपी जो दे रखा है वो आपका 8000, मतलब इस बार इतना बेचकर इतने परसेंटेज का वो प्रॉफिट भी ले रखा है। प्रॉफिट 4% का, 4% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। और वो हमसे पूछ रहा है कि सीपी बता मेरे दोस्त। उसी का उल्टा करना मेरे दोस्त। एसपी तो रहने देना तू, इनटू अब देखो 100/104। सर ये क्या कर दिया अब, नौटंकी तो। अभी अब ऊपर कर रहे थे, अरे मेरे भाई तब एसपी था, अब सीपी है। अब तो सीपी निकालना पड़ेगा ना, सेलिंग प्राइस कह रहा है तो उल्टा तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ओ सर क्या दिमाग लगा दिया। यस सर, 8580 रुपये। सर हम भी चालाक हैं, हम साला कम उससे थोड़ी हैं सर, हम भी गोली मारने में समर्थ हैं सर। इसको काटो 50 से, इसको काटो 52 से। सर इधर आ जाओ सर, आप इधर लेकर आ जाओ अपनी गोली बारूद को। मैं एक काम कर रहा हूँ ना, 50 52। सर इसका भी आधा कर दो 25। सर इसका आधा कर दो 12। और सर यहाँ जो है 8000। चल भाई, ये भी क्या करने लग गया यार तू। 8580 रुपये, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा जा रहा है यार, कैसे करोगे? चलो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5800, 2 16 इंटू 25/13। 13 13 ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, जगह लेने पड़ेगी ना। एक काम करता हूँ, 2580। चल बे, 13 में 2580 का भाग लगा देते हैं, तो मुझे लगता है 13 दूनी 26 इक्वल कर जाओ। गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? 25/13 तुम्हारी 4280 है, तभी तो मैं कह रहा था 42
40 80 13 13 26 13 3 39 13 12 9 10 9 9 3 12 13 दूनी 26 13 13 3 26 39 74 10 91 117 117 93 117। हाँ, अब इसमें मान लीजिए यही हम कैलकुलेट 25 9 25 45 5 दूनी 10 10 4 14 15 15 दूनी 18 9 दूनी 18 5 और 6 12 5 11 12 7 6 82 25। एक मिनट यहाँ से चलो भाई रुक गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका हार्ड पड़ गया। 82 25 यही है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हो गया आगे पीछे, पर 82 25 ही आएगा, ठीक है। ओके, सर थोड़ी सी लपेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाया करता है कभी कभी। ये देखो, इतने बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती है। देखो इसका कंसेप्ट क्या लगेगा, इसमें कह रहा है क्रैमोल सीपी बराबर, फार्मूला आपको लगाने क्या है कि एस पी इंटू इतने परसेंटेज की हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 ने गड़बड़ कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो निकल कर आ रहा है, यहाँ जो निकल कर आएगा आपका, वो आएगा 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यही फार्मूला लगा देना बेटा, आ जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले के तहत से सर क्या आने वाला है, अब यही तो मान ले कि 155 रुपये तुम्हारा है इंटू 100 बाई लॉस 16 16 48 50 50 तीन तो ये आएगा 50/3 300 100 155 300 में से 50 घटा तो 250 आएगा, और मुझे लगता है इससे इससे कट गया 25 5 5 25 5 30 5 3 यही 15 0 6 जीरो में 0 6 3 18 180 रुपये है इस ऑप्शन में से। ये 186 गड़बड़ तो नहीं कर दी, 0 से 0 कट गया, 300 300/3 आएगा, 300 में से 28 0 0 5 36 5 बजे 25 और 5 3 15 36 180 आएगा यार, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 180 ऑप्शन इज द ए।
करेक्ट, मैच कर लेना, आई डोंट ली, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, आई एम सॉरी। चलो ये देख लेते हैं, ये वाले में देखें क्या है। एक कुर्सी एक कुर्सी 800 इतने में बेचने से विक्रेता को इतने परसेंट का होती है। तो कुर्सी का करें, मैंने एसपी दे रखा है, एसपी आपका 873 दे रखा है, लॉस परसेंटेज भी आपको 10 का दे रखा है, और आपसे सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू 873 इंटू 100, 100 में से 90, 0 0 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, ऐसे काटो, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 1 का 90, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 21, 3 9 27, 3 21, 970 आया है। ये हमारा सीपी जो निकल कर आ रहा है वो 970 निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी 970, आई विल इम्पोर्टेंट है, 970 रुपये आएगा। एनीबडी एल्स हैव रीडन? थैंक यू, थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक्स, थैंक्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई लेट होगा, कोई सेपरेशन होगी, तो आप जरूर डाउट सेक्शन कमेंट में लिखें, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। ठीक है एवरीवन, कोई भी डाउट होगा तो वीके कंसेप्ट आपके सफलता में सहयोगी करेंगे हम। एनीबडी एल्स कोई भी डाउट होगा पैनल पर आप जरूर लिखिएगा, हम आपके हर डाउट को लेंगे। बाय बाय, टेक केयर। आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करूंगा, वाइंड अप करूंगा, और आज पूरे 1 घंटे का सेक्शन है, बट आपको जो मैंने कंटेंट दिया है वो सबसे बेस्ट सफिशियंट है। हम पर डे हमारा टारगेट होगा, लक्ष्य होगा 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंसेप्ट वाइड कंप्रोमाइजेशन करेंगे। कल भी प्रॉफिट और लॉस की ही लेकर आऊंगा क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रहेगा, कंसेप्चुअली रहेगा, आपके माइंड को फ्रेश कर देगा वो। और ऐसे क्वेश्चन जहां से ढेर सारे मैकेनिज्म क्वेश्चन आए हैं, अब मैंने PYQ ही लेकर काम कर रहा हूँ। इट्स ऑल राइट, एनीबडी एल्स? बाय बाय, टेक केयर सो मच। इफ यू डन एंड कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप जरूर डिस्कशन में, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। ऑल यू विल दिस थिंग। इट्स ऑल राइट, थैंक यू।